अपने शरीर को, स्त्री पुत्र गृह पशु धन बंधु बांधवों को इतना प्यार कर लेता है कि उसे लगता है कि बस ये सब हमारे समीप रहे, इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं हो सकता। अब इनके पालन पोषण की चिंता में इसका हृदय जलता रहता है। दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण इसके हृदय में ज्ञान नहीं होता। परिवार का पोषण करने के लिए पाप करने लगता है, मनमानी आचरण, जैसे धन आवे वैसे। ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बानी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है तो 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार, कैसे भी वो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा, ऐसी पहले से निश्चित है। ये कर्म करोगे तो आपको ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे इतने कल्प तक। वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगा। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद भाग्य, मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते हुए, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखना भी पसंद नहीं करते। खूब खास के थूकता है बुढ़ा, घर के बाहर सब गंदगी फैलाए है। अगर कहीं साइड में कमरा पिछवाड़े टाइप कहीं हो तो ऐसे रखे जाते बूढ़े बाड़े, इज्जत खराब होती, सामने ही प्रवेश होते, खांस रहे हैं, बैठे हैं।
कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता, हरि की याद नहीं आती।